घर सभी लोग बना लेते हैं, पशु पक्षी भी घर बना लेते हैं, लेकिन मंदिर मनुष्य निर्मित करता है। और कोई भी चीज़ यदि हम उससे उसके उद्देश्य की पूर्ति कर लें तो चीज़ का बनाना सार्थक होता है। जैसे हमें रेडियो वेव्स जो कि सारे वातावरण में फैली हुई हैं, माइक्रोवेव्स, उनको यदि हमें कलेक्ट करना हो, उनको यदि हमें ट्रांसलेट करना हो, उनके अर्थ को यदि हमें रिसेप्ट करना हो तो हमें रेडियो सिस्टम चाहिए। ठीक इसी तरह मंदिर भी एक रिसोर्स है, एक रिजर्वायर है, एक रिसेप्टिव एरिया है, या कहें कि एक फंक्शन है रेडियो सिस्टम जैसा, जिसमें कि हम अपनी उस भगवत्ता के साथ अपना कांटेक्ट करने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू करते हैं। मंदिर की अपनी कोड लैंग्वेज है, लेकिन जब किसी चीज़ के अर्थ खो जाते हैं तब चीज़ हमारे हाथ में रह जाती है, तो वो एक रिचुअल की तरह, वो एक ट्रेडिशन की तरह हमारे पास रही आती है, पर उससे हम लाभ नहीं ले पाते हैं। माचिस की काड़ी हो और माचिस का खोखा हो, लेकिन कैसे रगड़ना जिससे कि रोशनी हो सके, ये अगर भूल जाएं तो फिर वो एक 100 पीस की तरह हमारे ड्राइंग रूम में सजावट की सामग्री बन के रखी रहती है। आने वाले लोगों को हम दिखाते हैं कि ये एक जो तीली है, इस पर जो मसाला लगा है, कभी सुनते हैं कि इससे रोशनी होती थी, इस लकड़ी के सिरे पर रोशनी होती थी। ये जो खोखा है, इस खोखे का पता नहीं क्या उपयोग करते थे, पता नहीं किस तरह का ये एक सोर्स था जिससे कि उस तीली को रगड़ने से आग निकलती थी। बड़ा आश्चर्य था। क्यों हम भूल जाएं अगर, तो ऐसा ही आज भी है। ये जितने भी मंदिर हमने बनाए हैं, उनके पीछे हमारा एक उद्देश्य रहा है। वो हमें एक मैसेज देते हैं, वो एनर्जी के बहुत बड़े रिसोर्स हैं। मंदिर एक ध्वनि की प्रयोगशाला है। गोल गुंबद, ऊंचे शिखर, घंटा, छोटा प्रवेश द्वार। चलिए चलते हैं मंदिर की संरचना के विज्ञान की ओर। देखा जाए तो मंदिर में जितना अधिक ध्वनि का महत्व है, उतना कहीं और भी ध्वनि का महत्व नहीं है। गुंबद बनाया गया, हमने छोटे खिड़की दरवाजे बनाए, इतना ही नहीं, हमने उसमें गेट पर घंटा लगाया। हम जब भी कुछ शुरू करते हैं, ओम की ध्वनि से शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो पूरा मंदिर एक ध्वनि का, ऊर्जा का एक स्रोत है। ध्वनि कन्वर्ट होती है ऊर्जा में, और फिर वो पूरे के पूरे मंदिर को ऊर्जा का सोर्स बना देती है। घंटे की ध्वनि बाहर के सारे कोलाहल को खत्म करके मंदिर के वातावरण को पवित्र करती है। गुंबद हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हम तक वापस लौटा देती है और एक सर्कल निर्मित होता है। आप आश्चर्य करेंगे, हम लोग लिंग्विस्टिक में विश्वास नहीं रखते, हम लोग फोनेटिक रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा ध्वनि के प्रयोग किए हैं, भाषा के प्रयोग नहीं किए। भाषा बहुत थोड़ी सी है। भाषा दूसरा जानता होगा तो कम्युनिकेट होगी, लेकिन ध्वनि प्यार से भरी है, या कि कर्कश है, या कि मेलोडिकल है, या कि म्यूजिकल है, ये सब समझते हैं। खिड़की दरवाजे छोटे होने से ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर का वातावरण बड़ा अनहाइजेनिक होगा, बड़ा अपवित्र होगा, लेकिन भीतर चूंकि ध्वनि के प्रयोग चल रहे हैं, बोलने वाला मंत्र बोल रहा है और ऊपर के गुंबद से वो मंत्र टकरा करके एक वर्तुल, एक साइकिल निर्मित हो रहा है, और रिफाइनमेंट पूरे वातावरण को रिफाइन कर रहा है। जगह जगह से टकरा करके ध्वनि वापस वहीं आती है, एक सर्कल निर्मित हो जाए। हर जगह एक सर्कल निर्मित होता है, ऊपर से नीचे तक, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी।
और वो सर्कल जो है, वो रिदिम जो ध्वनि के वलय जो है, एक के बाद एक, घंटे में से निकलने वाली ध्वनि के वलय निकलते हैं और वो पूरे वातावरण को पवित्र करते चले जाते, धक्का देकर के सारे पार्टिकल्स को हटा देते हैं वो ध्वनि। ऐसे हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि भी जो है वो इस पूरे वातावरण को पवित्र करती है। और इतना ही नहीं, बाहर के कोलाहल को हम तक नहीं पहुंचने देती, हमारे भीतर उठने वाले कोलाहल को भी वो थोड़ी देर के लिए शांत कर देती। इतने बड़े प्रयोग ध्वनि के हुए हैं। स्टोन लगाया जाता था, स्टोन का काम किया जाता था, सीमेंटिंग मटेरियल कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि जितना सीमेंटिंग मटेरियल होगा उतनी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, एनर्जी रिटर्न नहीं होगी। और जितना स्टोन होगा वो स्टोन पूरी एनर्जी को, पूरी ध्वनि को एनर्जी में कन्वर्ट करके हम तक वापस रिटर्न कर देगा। इसलिए सारे मंदिर स्टोन के बनाए गए, सीमेंटिंग मटेरियल के नहीं बनाए गए। सीमेंट के कंस्ट्रक्शंस बाद को होना शुरू हुए, पहले स्टोन के कंस्ट्रक्शंस होते। वो प्रयोग थे कि मंदिर की एक एक स्टोन से ध्वनि टकरा करके हम तक वापस आए, एक वर्तुल बने और वातावरण भी और मन भी शांत हो। मंदिर शांति और ऊर्जा के अद्भुत स्रोत। मंदिर के चारों तरफ इतना एनर्जी फील्ड बनता है कि उसमें से कोई व्यक्ति गुजरे तो वो अपने आप ही बाहर शांति महसूस करता है। हाँ, मंदिर का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है लोगों के अपने पवित्रता के द्वारा, क्योंकि यहां कोई भी व्यक्ति कषाय करना पसंद नहीं करता, यहां गुस्सा करना पसंद नहीं करता, यहां किस बात का मान। एकमात्र मंदिर है जो हमें शांति और ऊर्जा देता है, दोनों चीजें देता है, क्योंकि ऊर्जा का ये बहुत बड़ा रिजर्व, एनर्जी का रिजर्वायर है। इतना ही नहीं, एनर्जी के कन्वर्जन का, ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी, यहां की जो हवा है वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इतना ही नहीं, ये वॉल्यूम रिजोनेटर है, ये हमारी ध्वनि को कई कई गुना बढ़ा देता है, अनुनादक है ये। यहां हम धीरे से ओम कहते हैं, गुंबद से ध्वनि और मंदिर के एक एक पोर्शन से ध्वनि आकर के और उसको बहुत बड़ा एम्पलीफाई, बिना एम्पलीफायर के एम्पलीफाई कर देती है और पूरे वातावरण को ध्वन्यात्मक कर देती है। मंदिर पर वैज्ञानिकों द्वारा किया गया एक प्रयोग। इसके आसपास से गुजरने वाला भी, इसके भीतर आने वाला तो ठीक है, इसके आसपास से गुजरने वाला भी अपने मन को पवित्र कर सकता है। इसके प्रयोग हुए हैं। एक टूटा फूटा खंडर था जहां कभी मंदिर रहा करता था। उस टूटे फूटे खंडर से जब भी एक चोर गुजरता था, क्योंकि वो जब चोरी करने निकलता था उसी खंडर के पास से गुजरना पड़ता था, उसे नहीं मालूम था कि ये खंडर, वो तो सोचता था ये खंडर ऐसा ही है, पड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी मंदिर था। और जब जब उससे जब पूछा गया कि तुम्हारे अपने जीवन में विशेष कोई घटना हुई हो तो बताओ, तो उसने कहा कि मेरे जीवन में एक घटना विशेष हुई है। मैंने और भी जगहों पर गया हूं, लेकिन कहीं मेरे मन में, मैंने बड़े बड़े लोगों के उपदेश सुने हैं, लेकिन कभी मेरे मन में चोरी करने से इनकार नहीं आया। लेकिन बस एक ही जगह मैं आज तक नहीं समझ पाया, जब जब मैं चोरी करने निकलता था और उस जगह के सामने से, वो एक जो खंडर है उसके सामने से गुजरता था, मेरे मन में आता था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। मेरी अंतरात्मा मुझे उन क्षणों में, उतनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए, जबकि मैं उस जगह से मूव करता था, तब उस जगह मुझे कोई रोकता था। तब प्रयोग करने वालों ने और वहां जाकर के देखा और पता किया कि कभी वहां पर मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर का खंडर भी आज एनर्जी का रिसोर्स है, पॉजिटिव एनर्जी का, जहां जाने पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो सब डिस्ट्रॉय होती है और क्षण भर को हमारे भीतर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो प्रकट होने लगती है। खड़गासन और पद्मासन प्रतिमाएं, शांत वीतरागी मुख मुद्रा, शाश्वत शांतिदायिनी अनुपम सुंदर ये मूर्तियां। आइए जाने मंदिर में मूर्ति का महत्व। मंदिर में हम लोग किससे कांटेक्ट करते हैं? उस निराकार से कांटेक्ट करते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हमने उसके बीच में एक मीडिया बना के रखा है, वो है मूर्ति। मूर्ति साकार है, लेकिन
वो एक जंपिंग बोर्ड है, वो एक पुल है, वो एक सेतु है हमें उस निराकार से जोड़ने का। मूर्ति के अपने चेहरे सबके समान हैं। वो इस बात की सूचना है कि ये है हमारा ओरिजिनल फेस। बाकी जितने भी दिखते हैं, जितने भी चेहरे दिखते हैं, वो सब डुप्लीकेट हैं। इसलिए हमने मूर्ति के एक जैसे फेस बनाए। अगर चिन्ह नहीं बना होता तो हम नहीं कह सकते थे कि ये आदिनाथ भगवान है और ये महावीर स्वामी है, क्योंकि एक जैसा है, सब एक जैसे हैं। क्यों ये विभाजन करो? इस विभाजन को, इस राग द्वेष के भेदभाव को मिटाने के लिए ये इतना बड़ा प्रयोग किया गया। इस तरह की मूर्ति बनाई गई कि हमारा देख करके ही राग द्वेष मिट जाए। ये जो हम भेदभाव अपने भीतर लेकर के यहां आते हैं, वो भेदभाव शांत हो जाए। सब एक से ही तो है। अरे वाह, अद्भुत है, ऐसा ही मैं भी हूं। ये रिमाइंड हो जाए मेरे भीतर की ओरिजिनल फेस मेरा है। ऐसा ही राग द्वेष से रहित जैसे ये सारे चेहरे हैं, इसके भीतर से जो झांकने वाला है, जो जितना राग द्वेष से मुक्त है, ऐसा ही मैं भी हो जाऊं। इस बात के लिए मूर्ति जरूरी थी। जैन मूर्तियों की संरचना और उनका विज्ञान। और मूर्ति का यह चेहरा जो बनाया गया है, वो क्यों ऐसा बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि वो हमें भेदभाव से मुक्त करे। और इतना ही नहीं, उस मूर्ति को सीधा स्टोन पीस में से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, बल्कि उसे तराश करके बाहर निकाला गया है। सिर्फ एकमात्र जैन मूर्ति है जो कि कंस्ट्रक्ट नहीं होती है, जो तराश करके निकाली जाती है, जो कि स्टोन में से जो वेस्ट है उसको छील करके और बाहर प्रकट की जाती है। ठीक इसी तरह वो मैसेज देती है कि हमारे भीतर जो अतिरिक्त है, बाहर जो हमारे अतिरिक्त है, उसको तराशो। उस राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ को यहां इस मूर्ति के सामने बैठकर, क्योंकि वो तराशी गई मूर्ति के सामने बैठे हो, यहां बैठो और तराशो। छैनी हथौड़ा ले, कौन सी वाली? प्रज्ञा की छैनी से। यहां बैठ करके अपनी भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान की छैनी से तराशो उसको, और अपने भीतर अपने आप को तराश करके ठीक ऐसा ही अपने को पाओगे कि वैसे ही तुम हो जैसा कि ये सामने बैठा हुआ है। ये जोड़ जोड़ के नहीं बनाया गया कि हाथ कहीं और से लाया और चिपका दिया है, पैर कहीं और से लाए हैं चिपका दिए, नहीं। वो तो एक स्टोन था, स्टोन में से पैर निकले, स्टोन में से ही हाथ निकले, स्टोन में से ही फेस, सब कुछ उसी में से तराश करके निकले। जो अतिरिक्त था उस स्टोन में, वो पर हटा दिया है बस, और वो वहीं के वहीं उसी स्टोन में है। एक जो बिल्कुल रॉ स्टोन है, उसके भीतर मूर्ति छिपी हुई है, उसमें से हमें तराश। हमारे भीतर भी ऐसे ही छिपी हुई है भगवत्ता। अगर हम उसमें से तराशते चले जाएं तो भगवत्ता मिल जाएगी। ये मूर्ति का महत्व था, ये मूर्ति का साइंस था। मूर्ति पूजा आवश्यक क्यों? और एक बार जब विवेकानंद को कहा गया कि आप मूर्ति पूजक क्यों हैं, मूर्ति का समर्थन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है मूर्ति की, तब उन्होंने कहा कि राजन, किसी दिन आऊंगा आपके घर और महत्व बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, जो कि सामने सामने देख लेने से स्पष्ट हो जाती। जब वो राजा के यहाँ पहुंचे और पहुंचते ही साथ उनके दीवान खाने में और ढेर सारे तैल चित्र लगे हुए थे, राजा के भी पिता का चित्र लगा था। उन्होंने अपने साथ आए हुए फॉलोअर्स से कहा कि उतारो इस चित्र को, नीचे रखो। ठीक है, रखा गया नीचे चित्र, और कहा कि राजन ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा मेरे पिता का चित्र है। अरे चित्र है, पिता तो नहीं है ना? नहीं, पिता तो नहीं है, पिता का चित्र है, बस ठीक है, लिटा दो इसको जमीन के ऊपर, चलें अपन इसी के ऊपर से। क्या कर रहे हैं आप? हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पिता नहीं है ना? फोटो भर है उसका? नहीं, फोटो होने के बाद भी उसमें मेरे पिता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। बस तो राजन, मैं भी यही कहना चाह रहा था, वो मूर्ति नहीं है, उसमें मेरे भगवान हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं। आप कैसे कह रहे हैं कि वो एक पत्थर का टुकड़ा है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक मेटल पीस है? वो मेटल पीस नहीं है, ना वो स्टोन का एक कोई टुकड़ा है, वो मेरे भगवान है। ये है मूर्ति का महत्व। जैसा देखते हैं वैसा मन पर असर पड़ता है। आप एक छोटे से बच्चे का फोटो देखें, मन एकदम बहुत इनोसेंट हो जाएगा, भोला भाला, हंसने का मन होगा, उसको मुस्कुराते देख करके हल्की सी मुस्कुराहट आ जाएगी। और अगर किसी खूंखार व्यक्ति का चित्र देखें तो आपके भीतर भी वैसे ही अनईजी फील होगा। अनईजी फील तो हो गई, और कुछ हो चाहे नहीं। कैसा फोटो है, कैसा व्यक्ति है, इतना इंप्रेशन हमारे भीतर। ये मूर्ति के पीछे, मूर्ति बनाने के पीछे ये उद्देश्य रहा
कि हम दिन भर जिन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं उनके प्रिंट हमारे ऊपर बनते हैं, और अगर हम इस मूर्ति के कांटेक्ट में रोज आएंगे तो इसका भी प्रिंट बनेगा, और इतना ही नहीं, बाकी सारे प्रिंट वॉश आउट हो जाएंगे। बाकी जितनी भी जो छवियां हमारे मन में हैं राग द्वेष से युक्त, वे सारी छवियां मिट जाएंगी। ये वीतराग छवि बार बार, ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है। मूर्ति के एक बार दर्शन करने पर आंख मीचते ही, दुकान पर बैठे हैं, चाहे बाजार में खड़े हैं, चाहे घर में हैं, अगर आप उससे जुड़ गए हैं तो आंख मीचते ही और वो मूर्ति सामने आ जाती है। क्या है माथे पर लगने वाले तिलक का महत्व? भगवान के सामने तिलक लगा लेते हैं, क्या जरूरत है तिलक लगाने की भगवान के सामने? वो भी इतने बड़े 3 लोग के नाथ के सामने, उनके सामने अच्छा लगता है तिलक लगाना? नहीं, भगवान की उपस्थिति में मैंने अपने माथे पर तिलक लगाया। जब जब भी तिलक पर ध्यान जाएगा तब तक लॉ ऑफ एसोसिएशन, मूर्ति आ जाएगी, मंदिर याद आ जाएगा। किसी के यहाँ भोजन पे जाते हैं, वो बाद में तिलक लगा के बाहर आते हैं, लोग पूछते कहाँ गए थे, उनके यहाँ फंक्शन था उसमें गए थे। और ऐसे ही अगर ये तिलक लगा हुआ दिखाई पड़ जाए, अपना हाथ ही वहां चला जाए धोखे से। अब तो ऐसे लोग हो गए हैं जो कि इधर से अगर चंदन लगाया है तो बाहर जाकर रुमाल से पहुंच लेते हैं, लोग कहेंगे पंडित बने फिर रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा, लेकिन पहले सौभाग्य समझते थे कि चंदन लगा हुआ है, दिन भर लगा रहेगा, ताकि हाथ चला जाएगा, अचानक याद आ जाएगी मंदिर का चंदन, मंदिर की याद आ गई। सारे पाप के बीच में भी ब्रेक हो गया, 1 सेकंड को ब्रेक हो गया सारे पाप कार्यों के बीच। मन इस पे ये ध्यान चला गया। दर्पण में चेहरा देखा है तो चेहरा कम दिखाई पड़ा, चंदन पहले दिखाई पड़ गया, माथे पर लगाओ, मंदिर पहले याद आ गया। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। अभिषेक का विज्ञान। तो तमिलनाडु में जो पैरासाइकोलॉजी की बहनें हैं उन्होंने प्रयोग किया, बताइएगा, जो जैन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रयोग हमें करना चाहिए थे वे हमें चूंकि विरासत में मिल गए हैं, इसलिए उनकी कीमत अब हमें नहीं रही। और उस प्रयोग में उन्होंने मूर्ति को, उसकी कंडेंसिटी और उसकी रेजिस्टेंस, उसकी विद्युत चालकता और उसकी विद्युत प्रतिरोधक क्षमता, इन दोनों को नापा। और अभिषेक के बाद नापा तो उन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस कम हो गया है, कंडेंसिटी बढ़ गई है, विद्युत चालकता बढ़ गई है और प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। ये एक साइंस का प्रिंसिपल है जिसमें कि आयोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जितनी चालकता बढ़ती है उतना आयोनाइजेशन होता है, और मूर्ति आयोनाइजेशन का एक रिसोर्स बन जाती है। मूर्ति पर जल की धारा छोड़ी जाती है, जल की अपनी कोई ना कोई पीएच वैल्यू होती है, H+OH- आयंस निकलना शुरू होते हैं कंडक्टिविटी बढ़ने से। उन्होंने प्रयोग किया और वो नेगेटिव आयंस पूरे के पूरे गर्भगृह में, अब तो गर्भगृह का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो ओपन में रख दो, हॉल में रख दो भगवान को, भले ही वो बेहाल हो जाएं और अपन बेहाल हो जाएं, लेकिन हॉल में रख दो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। नहीं, एक मूर्ति का गर्भगृह, हॉल भी बनता था तो हॉल वो सभागृह कहलाता था, जैसे ये सभागृह, लेकिन सभागृह के बाद ये इतने बैठने के लिए जगह है, लेकिन भीतर वो गर्भगृह है। उसके चारों तरफ से उसे घेर दिया जाएगा उसी हॉल के भीतर ही, ताकि वो एनर्जी का रिसोर्स बना रह सके। उसमें जो नेगेटिव आयंस हैं वो उस पूरे फील्ड को चार्ज कर सके। अभिषेक की प्रक्रिया के दौरान मूर्ति पाषाण की उपयोग में नहीं आती थी, अब तो पाषाण की प्रतिमा भी उपयोग में आती है अभिषेक के लिए, लेकिन ओरिजिनली कोई ना कोई मेटल की ही प्रतिमा होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी उसी में होती है, चालकता उसी में होती है। अभिषेक के लाभ। नेगेटिव आइंस करते क्या है? अगर नेगेटिव आइंस खत्म हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन अपन को सांस लेना मुश्किल होगा। हमारे भीतर एक हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्सअप करने में एक मीडिया बनता है। ब्लड में जो हीमोग्लोब है वो करता क्या है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्सअप होने में, और इतना ही नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर रिलीज करने में ये काम आता है। और आयंस जो है उस हीमोग्लोबिन को प्रॉपर बना देते हैं, नेगेटिव आयंस। और नेगेटिव आयंस के अच्छे रिसोर्सेस कौन से हैं? नदी का किनारा, झरने का किनारा, पहाड़ की चोटी। अब बताइएगा, जितने मंदिर बने हैं इसी तरह बनते हैं, या तो नदी के किनारे बनते हैं, या किसी झरने के किनारे बनते हैं, या कि पहाड़ के ऊपर बनते हैं, जो कि नेगेटिव आयंस के बड़े भारी स्रोत हैं। और इतने ही नहीं, हमने मंदिर में भी नेगेटिव आयंस का स्रोत बना दिया है। अभिषेक की प्रक्रिया जो सुबह से चलेगी, वो जो शामिल नहीं हो पाया, जो शामिल हुआ है उसको नेगेटिव आयंस कैसे मिलेंगे? जो अभिषेक कर रहे हैं उनको भर मिलेंगे? कहते नहीं, चंवर ढोने वाले चंवर ढो रहे हैं, जिससे कि उस हवा में जो नेगेटिव आयंस हैं वो हवा ट्रांसफर हो रही बाहर। जो इधर खड़े होकर देख रहा है भीतर का अभिषेक बाहर खड़ा हुआ, उस तक वो चंवर से हवा यहां आ रही है, उसके पास भी नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, वो भी स्वस्थ हो रहा है। उसकी भी अंदर की प्रक्रिया, फिजिकली भी हमें हेल्दी बनाया गया। मेंटली तो हम हेल्दी होंगे ही, फिजिकली भी हेल्दी हो हम। बताइएगा किस तरह के लोग रहे होंगे, आश्चर्य होता है। और इतना ही नहीं, जो देर से आया है, अभिषेक में शामिल नहीं हो पाया, उसका भी उपकार चाहते हैं श्री गुरु। उन्होंने कहा कि गंदू तक रख लेना, वो उसमें जो OH आयंस हैं वो आधे घंटे तक तो अभी भी जीवित रहेंगे, आधे घंटे तक, बस एक अंतर मुहूर्त तक ही है वो अभिषेक। फिर तो श्रद्धा का जल है, नहीं तो वो चार्ज वाटर है। हाँ, अभिषेक का जल अगर आधे घंटे तक यूज किया जाए तो चार्ज वाटर है। श्रद्धा का पानी तो है ही, लेकिन उसके साथ चार्ज वाटर, एनर्जी उसमें भी है। पूजा एक आध्यात्मिक प्रयोग, ये एक प्रक्रिया है। एक तरफ हम अपनी मन और वाणी और शरीर, इन तीनों को एंगेज करेंगे इस प्रक्रिया के दौरान, और निरंतर अपने भीतर की मलिनताओं को वॉश आउट करेंगे। ये दो चीज़ें एक साथ चलें। हम अपने मन, वाणी और कर्म, इन तीनों को यहाँ एंगेज कर रहे हैं। हो सकता है कि शरीर बैठा रहे और वाणी भी हमारी ठीक ठीक उच्चारण करती रहे पद जो लिखे हुए हैं, और हो सकता है कि मन किसी और यात्रा पर निकल जाए। हमारा पुरुषार्थ ये होगा कि इस दौरान हम अपने मन को भी लगाए रखें, एक चीज़। और दूसरी, जो मन वचन काया के अलावा अपने मन को निर्मल बनाने की प्रक्रिया। मन तो लगा रहेगा, और मन अगर लगा रहा तो उसमें निर्मलता आनी अपने आप शुरू होगी। उसके लिए हमें कोई अन्यत्र प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। पूजन, आराधना, उपासना, यज्ञ, यज्ञा, क्या है पूजा का अर्थ? तो अगर देखें तो पूजा के बहुत सारे अर्थों में पहला अर्थ है पू धातु पवित्र होने के अर्थ में है। जिन क्षणों में हम अपनी कषायों को मंद करते हैं और अपने मन को की मलिनताओं को हटा देते हैं और मन को पवित्र बना लेते हैं, वाणी भी पवित्र हो जाती है, शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया का नाम ही पूजा है, जिसमें मन, वाणी और शरीर तीनों पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि पू धातु पवित्र होने के अर्थ में है। दूसरा अर्थ है मांजना। जैसे बर्तनों को हम मांजते हैं, ठीक इसी तरह से अपने मन में जो विकृतियां, जो गंदगी, जो मलिनता दिन भर में आ गई है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि दिन भर श्रावक के जीवन में जो मलिनता आती है, यदि श्रावक उस मलिनता को बिल्कुल धोना और मांजना चाहे तो एक ही प्रक्रिया उसके पास है। वो सामायिक करके अपने मन को पवित्र जितना नहीं बना सकता, उतना जिनेंद्र भगवान के सामने अष्ट द्रव्य से उनकी पूजा करके अपने मन को पवित्र बना सकता। तीसरा अर्थ है पू धातु का फटकना। वेनोइंग फेन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सूपा। तो सूपे में क्या काम करते हैं अम्मा लोग? धान कूट करके सूपे में, और छिलका बाहर और चावल अपनी तरफ। ये फटकना कहलाता है। यहां पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे पूजा के दौरान। पूजा का अर्थ ही है फटकना, सारभूत को अपनी तरफ रखते जाना और असार को बाहर,
फेंकते जाना। देखो तो, जिन चीजों को संसार सारभूत मानता है, 8 ही द्रव्य हैं जिनको कि सब सारभूत मानते हैं, जिसमें खाने पीने की सब सामग्री आ गई, जल चंदन अक्षत सब बताएंगे अपन, बाद में चर्चा करेंगे कितनी सामग्री और कैसी सामग्री। ये 8 चीजें अत्यंत मूल्यवान हैं, संसार इनको सारभूत मानता है, संसार का काम इन्हीं से चलता है। लेकिन यहां हम भगवान के सामने उसे निस्सार मान के फेंकते जा रहे हैं। और सारभूत क्या है? सारभूत तो मेरी अपनी आत्मा की निर्मलता ही है। मैं निरंतर उसी को प्राप्त करूं और इस सब को छोड़ता हूं, मेरे लोभ को छोड़ता हूं, क्योंकि लोभ मेरे मन को मलिन करता है। मैं इन सब चीजों का त्याग करके अपने लोभ को कम कर रहा हूं, यानी अपने मन को निर्मल कर रहा हूं, अपनी मलिनताओं का विसर्जन कर रहा हूं। उन क्षणों में हमें ये लगना चाहिए कि ये संसार की चीजें सारभूत नहीं है, ये जो भगवान के गुणगान हैं और जो चित्त की निर्मलता है वही सारभूत है। पू धातु यानी पूजा का अर्थ इन 3 तरह से, एक तो पवित्र होना, अपनी बाहर भीतर की मलिनताओं को धोना, बाहर और भीतर से अपने को मांजना और शुद्ध करना, और इतना ही नहीं, जो सारभूत है उसे ग्रहण करते जाना और जो निस्सार है उसे बाहर फेंकते चले जाना। पूजा के मायने इतना है। पूजा के 8 द्रव्य हैं: जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। ये 8 द्रव्य क्यों चढ़ाना चाहिए? भगवान के सामने जो 8 द्रव्य चढ़ाए जाते हैं उनके मायने क्या है, क्यों चढ़ाना चाहिए? तो पिछले दिनों हमने ये समझा था कि द्रव्य निर्जीव वस्तु भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है और इसी वजह से हम उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं। जब वे चीज़ें हमारे कांटेक्ट में आती हैं संसार में, तब चूँकि हमने वे मंदिर में भी चढ़ाई थी तो हमें उनका स्मरण आ जाता है और संसार के बीच भी भगवान का स्मरण बना रहे, हमने इसलिए इस तरह से द्रव्य चुने हैं। द्रव्य 8 ही हैं क्योंकि वे 8 कर्मों को नाश करने के प्रतीक हैं, या कि सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं या सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं, उन सब की प्राप्ति के लिए भी वे 8 द्रव्य हैं। जल, भगवान के सम्मुख जल चढ़ाते हैं। जल प्रतीक है ज्ञान का और हम उस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा हमारा कल्याण हो। भौतिक ज्ञान तो हमें प्राप्त है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। वो तभी प्राप्त होगा जब हमारे ज्ञानावरण कर्म नष्ट होंगे। वो जो केवल ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, वो हमें ज्ञानावरण कर्म के अभाव में ही प्राप्त होगा। तो हम भावना भाते हैं कि हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारे ज्ञान का क्षय हो, इसीलिए। और जब हमारे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो जन्म मरण से हम पार हो ही जाएंगे। केवल ज्ञान ही हमें जन्म मरण से पार करता है, अनंत अवस्था ही जन्म मरण से पार होने की अवस्था है। इसलिए अगर हम ये भी बोलते हैं कि जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम, या कि ज्ञानावरण कर्म के अभाव और केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं ये जल चढ़ाता हूँ, तो ये हमारी भावना जल चढ़ाने की पीछे यही है। एक व्यवहारिक संदेश भी जल से लेना चाहिए कि जल अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, अपनी शीतलता को, अपनी तरलता को, अपनी निर्मलता को कभी नहीं छोड़ता है। क्या हम जल के समान ही अपनी शीतल, अपने निर्मल और अपने विशुद्ध स्वभाव को हमेशा बनाए रखने का पुरुषार्थ करेंगे? जल जैसे सब में मिक्सअप हो जाता है, सबकी प्यास बुझाता है, क्या ऐसा ही हमारा जीवन हम बना पाएंगे कि सबके साथ मिक्सअप हो करके और अपना जीवन जिएं? और इतना ही नहीं, दूसरे के जीवन में जो है कोई कष्ट ना पहुंचाएं, बल्कि उसे शीतलता दें। चंदन चाहिए। चंदन प्रतीक है। न शीतलास चंदन चंद्र रश्मयो न गांग बंभो न चहार यष्टया यथा मुनिस्ते न गवाक्य रश्मया श्रमाम्बु गर्भा शिश्रा विपश्यताम। हे शीतलनाथ भगवान, संसार में चंदन शीतल माना जाता है, चंद्रमा की चांदनी शीतल मानी जाती है, गंगा का जल शीतल माना जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शीतलता नहीं दे पाती हैं जितनी शीतलता आपकी वाणी से मिलती है।
आपकी वाणी ही मुझे शीतलता देने वाली है। चंदन शीतलता का प्रतीक है। मैं उसे चढ़ा करके और क्या पाना चाहता हूँ? मैं आत्म शांति पाना चाहता हूँ। आत्म शांति आत्म दर्शन से प्राप्त होती है और मेरे दर्शन में बाधक दर्शनावर्णी कर्म है। मैं इस चंदन को चढ़ाकर दर्शनावर्णी कर्म को हटा करके अपना आत्मदर्शन या स्वसंवेदन, जिससे कि मुझे जो आपकी वाणी सुनने से लाभ होना चाहिए वो यही है कि मैं आत्मदर्शन कर सकूं, तो वो शीतलता मुझे प्राप्त हो। चंदन चढ़ाते समय इस तरह की हमारे मन में भावना आनी चाहिए और चंदन से हम संदेश भी ले सकते हैं कि कभी भी किसी के लिए चंदन संताप उत्पन्न नहीं करता, बल्कि अगर कोई संतापित है, अगर उसे कोई घाव हो गया है तो हम उस पर लेप लगाते हैं चंदन का शीतलता के लिए। हम भी अपने जीवन को क्या ऐसा बना पाएंगे कि हमारे जीवन से किसी को चोट ना पहुँचे, किसी को घाव ना हो जाए, बल्कि किसी को चोट पहुँच गई हो तो उस पर हम अपने जीवन से अपने जीवन को चंदन के समान बना करके उसके उस घाव को ठीक कर सकें, उसकी पीड़ा को दूर कर सकें। अक्षत चढ़ाते हैं, अखंड होते हैं अक्षत। हम चाहते हैं हमारा जीवन टूटा टूटा ना रहे। देखो तो घर में कुछ होता है, दुकान में कुछ और जीवन जीना पड़ता है, इधर मंदिर में आते हैं तो कुछ और जीवन जीते हैं। कितना खंडित जीवन है। क्यों नहीं हम एक सार और एक जैसा अखंड जीवन जी सकें। हमें थोड़ी देर सुख मिलता है, वहीं दुख मिलने लगता है। ये सुख दुख भी हमारे लिए बहुत हमारे जीवन को व्यथित करता है, खंडित करता है। कहीं कोई ऐसा सुख हम पा सकते हैं क्या जो कि अव्याबाद हो? उस अव्याबाद सुख को, जिसमें कोई बाधा ना हो, जिसके पीछे कोई दुख ना हो, जिस जीवन में एक सारता हो, ऐसे जीवन को पाने के लिए हम अक्षत चढ़ाते हैं। और वो कैसे प्राप्त हो गया अव्याबाद सुख? वो जब तक मेरे वेदनी कर्म का अभाव नहीं होगा तब तक मुझे अव्याबाद सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं भावना भाता हूँ कि मुझे अखंड सुख की प्राप्ति हो और मेरे वेदनी कर्म का अभाव हो जावे, इसलिए मैं भगवान के सम्मुख ये अक्षत चढ़ाता हूँ। और अगर हम अक्षत से व्यवहारिक संदेश भी लेना चाहें, अक्षत किसे कहते हैं? अपन ने प्रतीक रूप में और चावलों को अक्षत माना है और वो भी अखंड चावल को ही अक्षत माना है। चावल से हम मैसेज ले सकते हैं। चावल धान को अलग करके और भीतर की लालिमा को अलग करके उज्जवल हमें प्राप्त हुए हैं। चावल को बो देने के बाद वो उगता नहीं है। हम भी कामना करें कि इसी तरह हमारा भी जीवन हो, अत्यंत उज्जवल और निर्मल जीवन हो। हम निरंतर अपने बाह्य आवरण को हटाते जाएं, अपने भीतर के राग द्वेष की लालिमा को हटाते जाएं, तो क्या हम अक्षत से ऐसा कोई व्यवहारिक संदेश नहीं ले सकते हैं? पुष्प। अक्षत के बाद पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प प्रतीक है काम का, वासना का, और वह आती है हमारे मोह की वजह से। हम चाहते हैं पुष्प को चढ़ाकर अपनी कामनाओं, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें, अपने मोह पर विजय प्राप्त करें। अपने मोह को नष्ट करने के लिए, अपनी इच्छाओं और कामनाओं को नष्ट करने के लिए मैं भगवान के सामने पुष्प अर्पित करता हूँ। ये तो उसका बहुत अर्थ कहना चाहिए, बहुत स्टैंडर्डाइज्ड उसका अर्थ है। लेकिन क्या हम एक बहुत प्रैक्टिकल इसका मैसेज नहीं ले सकते हैं? क्या हमने फूलों को नहीं देखा? वे कितने कोमल होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पान कितना शॉर्ट होता है। कितने थोड़े समय के लिए वे जीते हैं और फिर एक दिन वे मुरझा करके, टूट करके नीचे गिर जाते हैं। एक लिली का फूल होता है, उसकी लाइफ कुछ ही घंटों की होती है, लेकिन जब खिलता है तो सबको आकर्षित करता है और अगले क्षण मुरझाकर, टूटकर नष्ट हो जाता है। क्या हम अपने जीवन को ऐसे ही कोमल, सुंदर और अच्छा बनाना पसंद नहीं करेंगे? नैवेद्य। नैवेद्य हमारी भूख को शांत करने वाला है, और भूख तब तक है जब तक कि हमें किसी न किसी शरीर में और कोई ना कोई आयु धारण करके और रहना पड़ता है। जब जब भी हम आयु धारण करेंगे तब तब हमें क्षुधा की वेदना, चाहे कोई भी गति क्यों ना हो,
उसमें हमें क्षुधा की भेगना भोगना पड़ेगी। चारों गतियों में हम किसी न किसी गति की आयु धारण करते हैं और क्षुधा की वेदना भोगते हैं। नैवेद्य चढ़ाते समय हम चाहते हैं कि हमारी भूख मिटे, अनादिकाल से चली आ रही, तो ज़रूरी है कि हम अपने आयु कर्म को नष्ट करें, जिससे कि हमारे भीतर अवगाहनत्व उत्पन्न हो और हमारी क्षुधा की वेदना मिटे। ये सारी चीज़ें उस नैवेद्य चढ़ाने के पीछे हमारे मन में आनी चाहिए। और साथ साथ एक व्यवहारिक संदेश भी हमें नैवेद्य से लेना चाहिए कि भगवान के सामने तो हमने नैवेद्य चढ़ाया है, पर ऐसा तो नहीं कि हमारे आसपास पड़ोस में और कोई व्यक्ति सिर्फ पानी पी के सो गया हो, उसे 1 जून का भोजन भी ना मिला हो। कहीं हमारे देखते हुए कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है। दीप सब जानते हैं कि दीप आत्म ज्योति का प्रतीक है। आत्म ज्योति कब मिलती है? जबकि हम शरीरातीत हो जाते हैं तब मिलती है, हमारे भीतर सूक्ष्मत्व आ जावे तब मिलती है। तब हम दीप चढ़ाते समय भावना भाते हैं कि हमारे नाम कर्म का ही अभाव हो जाए, क्योंकि नाम कर्म से ही मुझे बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। मैं उस आत्म ज्योति को जो कि शरीरातीत है उससे प्राप्त करना चाहता हूँ, तो अपने नाम कर्म का अभाव करना चाहता हूँ और उस आत्म ज्योति को प्रकट करना चाहता हूँ। ये दीप उसी बात का प्रतीक है। ऐसा दीप चढ़ाते समय हमें भावना भानी चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम तो चिटकों को ही रंग करके दीप बना लेते हैं। अब कहाँ से आएगी उसमें से रोशनी और कहाँ से आएगी उसमें से ऊपर उठने की भावना? दीपक जलता है और हमें मैसेज देता रहता है कि लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। हमारा स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन है, कितना भी उसको आप दबा दीजिएगा, कितना भी दीपक को उल्टा कर दीजिएगा, लेकिन लौ तो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी। वो हमारे सूक्ष्मत्व गुण की और उसके साथ साथ शरीरातीत होने की और ऊर्ध्वगमन की प्रतीक है। अपने जीवन में हमें इस जलते हुए दीपक से ये मैसेज लेना चाहिए कि जितना जीवन है वो हम रोशनी के साथ स्वयं को भी अनलाइटेड करें और बाहर के वातावरण में भी अंधेरा दूर हो, रोशनी फैले। दीप धूप और धूप चढ़ाते हैं। कभी भी धूप ने अपनी सुगंध इस बात से देने को इनकार नहीं किया कि तुम गरीब हो, और उस व्यक्ति को ज्यादा नहीं दी जो कि अमीर है। कभी भी धूप से उठने वाली सुगंध अमीर गरीब का, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करती है। हम धूप चढ़ाते समय क्या भावना भाते हैं कि ये जो मेरे भीतर छोटे बड़े अमीर गरीब का भेदभाव है, ये जो गोत्र कर्म है जो मेरे को भेदभाव सिखाता है ऊंच नीच का, मैं उस गोत्र कर्म का अभाव करना चाहता हूं, ताकि मेरे अंदर अगुरु लघुत्व गुण उत्पन्न हो। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब यहाँ समान है। इस भेदभाव को मैं भूल सकूं, इसके लिए वो धूप चढ़ाते हैं जिसकी सुगंध सब दूर फैलती है। वो जरा भी भेदभाव नहीं करती है और स्वयं तो जलती चली जाती है लेकिन सबको खुशबू फैलाती है। क्या हम जलती हुई धूप से और उससे बिखरती हुई सुगंध से ऐसा कोई संदेश लेना चाहेंगे? तो हम ले सकते हैं कि हम धूप के समान अपने जीवन में सबको सुगंध फैलाएं और भेदभाव न रखते हुए प्राणी मात्र के प्रति और सद्भाव रखें। तो ऐसा संदेश भी हमें धूप दे सकती है। फल चढ़ाते समय हम भावना भाएं कि हे भगवान, यहाँ हम अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, यहाँ बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। और इतना ही नहीं, जब हम बुरा कर चुकते हैं और फिर अच्छा करने जाते हैं तो अच्छे में बड़े विघ्न आते हैं, क्योंकि हमारे किए हुए बुरे कर्म उस अच्छे कर्मों में विघ्न डालते हैं। क्यों ना ऐसा कुछ हो जिससे कि ये मेरे सारे विघ्न, ये अंतराय मेरे नष्ट हो जाएं। मैं फल चढ़ाते समय अपने समस्त विघ्न और अंतरायों को, कर्मों को नष्ट करना चाहता हूँ। ऐसी भावना से फल चढ़ाएं और पाना चाहता हूँ वो फल जिसमें कि कोई अंतराय नहीं पड़ता है, उस मोक्ष फल को, जिससे कि ये सारे कर्मों का जो अंतराय है, जो विघ्न है, वही नष्ट हो जाता है। ऐसे मोक्ष पद को
पाने के लिए हम फल चढ़ाएं और विघ्नों को नष्ट करने के लिए, अंतराय को नष्ट करने के लिए फल चढ़ाएं और फल से हम मैसेज लें। हम श्रीफल चढ़ाते हैं, श्रीफल बहुत बड़ा मैसेज देता है। ऊपर से जटाजूट है, ऊपर से बहुत कठोर है, लेकिन भीतर उतना ही मुलायम है। अपने व्रत नियम संयम में, अपने जीवन के अनुशासन में बहुत कठोर रहना, लेकिन अन्य जीवों के प्रति उतने ही मृदु रहना। जैसे कि श्रीफल ऊपर से कठोर है लेकिन अंतरंग में बहुत मृदु है। और इतना ही नहीं, श्रीफल हमें एक मैसेज देता है कि ना कृतम उपकारम विस्मरंती साधवा नारिकेलवत। जैसे नारिकेल या श्रीफल है, नारियल, वो अपने ऊपर किए गए उपकारों को नहीं भूलता है। जमीन से जितना पानी लेता है उसे मिस्ट करके अपने भीतर संचित करके और वापस लौटा देता है। हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही करें। अगर हम अपने जीवन को इस तरह बना लें कि सबके जीवन में हमसे अच्छा ही फल मिले, तो हमारा जीवन स्वयं अच्छा बनेगा। अर्घ्य 8 द्रव्य के अलावा और कोई द्रव्य नहीं होती, लेकिन हम सब ने उन 8 द्रव्यों को मिलाकर एक और द्रव्य बना ली है, जिसे हम अर्घ कहते हैं। अर्घ्य के मायने संस्कृत में होता है मूल्यवान, और सचमुच एक एक द्रव्य अपने आप में मूल्यवान है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 अपने आप में इंडिविजुअली भी मूल्यवान हैं। और अगर ये एक साथ इकट्ठी हो जाएं तब तो इनका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। अत्यंत मूल्यवान हो गई। और इतने ही नहीं, ये अगर अलग अलग रहें तो मूल्यवान हैं, और एक साथ मिल जाएं और एक मेक हो जाएं तब तो और ज्यादा मूल्य हो जाए। जैसे कि शक्कर और आटा और घी सब अलग अलग हैं, सब मूल्यवान हैं, लेकिन अगर तीनों पानी के साथ मिला करके मिक्सअप कर दिए जाएं तो हलवा बनता है, तब वो और ज्यादा मूल्यवान होता। आप अकेला आटा खा लो, अकेला घी खा लो, अकेला शक्कर खा लो, वो मजा नहीं आएगा। और अगर सबको मिक्सअप कर दें, 8 द्रव्य इसी तरह से अपनी भावनाओं में पाग दें, हम भावनाओं की चाशनी में उनको मिक्सअप कर दें, और वाकई हम आखिरी में उन सबको मिक्सअप करते हैं और भगवान के सामने लेकर खड़े हो जाते हैं कि अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम। मैं इसके द्वारा कोई मूल्य नहीं चाहता, मैं तो अमूल्य, अनर्घ, ये सब मूल्यवान हैं, मैं इन सबको बहुत मूल्य देता हूं संसार में, लेकिन आपके सामने इनका क्या मूल्य है, मैं सब समर्पित करता हूं। मूल्यवान से मूल्यवान चीज जिसको दुनिया मूल्यवान मानती है, वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि आपके पास इससे भी ज्यादा कीमती चीज है और वो ही मैं पाना चाहता हूं। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने मंदिर, मूर्ति, अभिषेक और पूजा का विज्ञान एवं महत्व समझा है। अब हम इस प्रक्रिया को भाव और पूरे मन से करेंगे और अपना अंतरंग निर्मल बनाकर जीवन को अवश्य ही नई दिशा देंगे। ये मंदिर इसलिए कि हम आ सकें बाहर से अपने में भीतर। ये मूर्तियां अनुपम सुंदर इसलिए कि हम पा सकें कोई रूप अपना ही अनुत्तर, और श्रद्धा से झुककर गलाते जाएं अपना मान परत दर परत निरंतर, ताकि कम होता जाए हमारे और प्रभु के बीच का अंतर। जय जिनेंद्र।